वृंदावन विहार। पहली बात है कि हमारा भाव क्या है। अर्जुन का भाव था कि हम सब छोड़ के जंगल में जाएंगे तब करेंगे। भगवान बोले तो हम रोके हुए हैं, तुमने हमको युद्ध में लाया कि चलिए मेरी तरफ से। सच्चा बैराग होगा अर्जुन तो तुम रुकोगे नहीं, और सच्चा बैराग नहीं है तो जाकर भी जंगल में टिकोगे नहीं। आप में बहुत सारे ऐसे सत्संगी माताएं बहनें हैं जो वर्षों से सत्संग कर रहे, निभा रहे हैं। कहीं क्यों निभ रहा है? आप में, आपके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम है, लगन है, संकल्प है। जिनमें लगन है उनसे चीज निभ जाता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। उस जमाना में राजा की पत्नी गली में नाच रही है प्रभु का नाम लेकर। आज के जमाना में भी हम निकल ना पाएंगे लाज शर्म से। तो पहला चीज आपके दिमाग में है कि भावना क्या है। अभी सत्संग की गंगा बह रही है मैं मसौड़ी में, अब जिनका भाव पी रहे उतना दूर से भी आकर उतना से ले रहे। तो भावना हो तो सत्संग कीजिए, और भावना नहीं हो लेकिन रोज नहीं जाएंगे, महीना में 2 दिन तो 2 दिन जाइए, 1 दिन तो 1 दिन जाइए, लेकिन हम घर में पाठ करेंगे। जो पहले भाव देखिए, फिर जैसा भाव है उस अनुसार साधन कीजिए। अब राजा ब्रवीही के जो पुत्र हैं, पिता के आदेश से वो सरोवर किनारे स्नान ध्यान करके भगवान का तप कर रहे हैं, बहुत दिन से तप कर रहे हैं। नारद जी बोले क्यों तप कर रहे हो? इसलिए तप कर रहा हूँ कि वापस जाकर शादी विवाह करेंगे, जोग संतान पैदा करेंगे पिता का आदेश से। बोले तुम ध्यान तप कर रहे हो तो भगवान से प्रेम जग रहा है। हाँ, ये समझ में आता है कि दुनिया नश्वर है, मोह माया है, नाफा से। बोले हाँ, जब समझ रहे हो तो क्यों फंसने जा रहे हो? ये बात तो ठीक है। अगर तुमको इस समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, हम कर सकते हैं, तो क्यों जा रहे हो? सब के सब बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, सब चल गए जंगल में। बड़ा दुख हुआ प्रजापति को। फिर से संतान पैदा किए, फिर नारद जी उनको भी घुमा दिए। प्रसंग हम लोग सुन रहे थे, तो पूरा प्रसंग अगला दिन सुनेंगे। भावना ही है कि अगर निभ सकता है या सत्संग निभ रहा है तो निभाना चाहिए। सुबह भोर में उठकर हम आधा घंटा भजन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। शाम में हम 5 वाला नाम जप सकते हैं, जरूर जपिए। शाम में हम कुछ देर आरती कर सकते हैं तो कीजिए। हम आधा घंटा मौन रह के भगवान का ध्यान कर सकते हैं, जरूर कीजिए। जो अच्छा काम हो, और सबसे अच्छा काम क्या है? भगवान से जुड़ना, भगवान का भक्ति भजन करना। तो जो आपसे सहज में निभा सकता है उसको निभाइए, फिर धीरे धीरे उसको वेस्ट बनाइए। अब 5 बजे उठते हैं तो 4:30 में उठिए, कुछ दिन बाद 4 बजे उठिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए, फिर 3:30 में उठिए। अभी आपका नियम है कि हम 5 दोहा रामायण पढ़ते हैं, उसको 10 दोहा में बदलिए। अभी आपका नियम है कि हम 10 माला जपते हैं, उसको 20 माला कीजिए। अभी आपका नियम है कि हम आधा घंटा ध्यान करते हैं, 40 मिनट कीजिए। निभा सके तो जरूर निभाइए। वो आदमी अभागा है जिनके अंदर न भाव उठता है और न जो कोई कर्म करते। तो एक संकल्प लेकर मंदिर में आए। जब मंदिर आए हैं, सत्संग आए ना, मंदिर सत्संग में क्या मिला? कथा में क्या मिला? भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा, संकल्प। तो एक संकल्प लेना चाहिए, जो हमसे निभ सकता है उसको निभाएंगे, जो नहीं निभ सकता उसको नहीं निभाएंगे। अपना जो आपकी स्थिति है, आपकी परिस्थिति है, देश काल अवस्था, उसको समझिए। सब काम आपसे नहीं होगा, जो होगा वो तो कर सकते हैं। तो जो आपसे निभा सके उसका एक रूटीन बना लीजिए। सुबह में उठने का रूटीन बनाइए, उठकर 2-4-10 को प्रार्थी गा लीजिए, भजन गा लीजिए, स्नान ध्यान करके कुछ पूजा पाठ कर लीजिए। अपना घर का काम है आप लोग उसको देखिए। दोपहर में कुछ पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, गीता रामायण भागवत भक्तमाल कुछ पढ़िए, कुछ जाप कीजिए। शाम में सत्संग होता है, साथ में कीर्तन भजन कीजिए। यहाँ से जाने के बाद अपने घर में आप ही को करना है तो आप कीजिए, नहीं तो परिवार को ट्रेनिंग दीजिए कि भगवान का आरती करो, एक आरती गा लो। जिस घर में रोज़ संध्या में आरती बंदन हो, लोग गाय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट
क्षण में दूर करे ओम जय जगदीशर। तो आपको लगता है कि उस घर में कभी कोई संकट आएगा? रोज़ संध्या काल में अगर आरती लोग कर ले अपने घर में नियम से, कितनों भारी संकट हो टिकेगा उस घर में? टिकेगा ही नहीं। तो शाम में थोड़ा पैर हाथ धो लें, संभव हो तो स्नान कर लें, नहीं तो बहुत रूढ़िवादी नहीं बनना है कि ना नौ मन होगा नहीं होगा ही फिर में नहीं रहना है। कुछ ना तो पैर हाथ धो लिए, उसके बाद भगवान का आरती गा लिए, उसके बाद जो है थोड़ा देर बैठकर आरती के बाद 2-4-5 मिनट ध्यान कर लीजिए। ध्यान एकदम सिंपल है। सबसे अच्छा ध्यान क्या है? रूप ध्यान। ये सबसे सुंदर है, सबको करना चाहिए। बैठ के भगवान के सामने, वहाँ ठाकुर जी बैठे हुए, ठाकुर जी को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, देख के आँख का पलक नहीं गिराएंगे, देखते हुए जब तक हम देख सकते हैं देखते रहें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट को एक बार कस के आँख का पलक बंद कर लिया। अब जो ठाकुर जी सामने थे मंदिर में, वहाँ ध्यान में आ गए। अब उन्हीं को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिर आँख खुल गया तो फिर कुछ देर उनको देखेंगे, फिर थोड़ा देर, जितना देर हम देख सकते हैं देखते रहे टक, फिर आँख बंद कर लिया, उनका नाम जपते रहे, भगवान का नाम जप रहे हैं और ध्यान कर रहे। ये सबसे सुंदर और सुपर ध्यान है। सब 5 मिनट ध्यान भी कर लीजिए। आरती 5-10 मिनट, आप 5 मिनट आपका ध्यान हो गया। और उसके बाद जो घर में भोजन बना है, भगवान को सुबह शाम भोग लगाइए। बहुत महत्व है। जब घर में आप प्राण प्रतिष्ठा किए ना, तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम लगाइए। आप 2 टाइम खाते तो भगवान को 2 टाइम खिलाइए। फिर आराम से अपना हल्का फुल्का जो खाना है शाम में थोड़ा कुछ कम खाना चाहिए, खाइए, घूमिए, टहलिए, सो जाइए जब तक नींद ना आए, भगवान का नाम जपते रहिए। फिर भोर में उठ गए, फिर शुरू कर दिए। हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए। अभी हम लोग मानस में सुने, दूसरे का बुराई का चर्चा मत कीजिए। बुराई देखिए ही नहीं। बुराई देखना ही सबसे बड़ा पतन का कारण है। हम दुनिया में अच्छाई ढूंढेंगे, अच्छाई देखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं देखेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग से यह फिर निवेदन करते हुए कि एक रूटीन होना चाहिए आप लोग सबके पास। कब जागना है, कब सोना है। रामायण पढ़ने वाले, राम जी का भक्त, रोज रामायण पढ़िए, कृष्ण के भक्त गीता पढ़िए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग आइए। जो निभा सकता है वो निभाइएगा तो भगवान की कृपा आएगी। जो आपसे हो सकता है वो भी नहीं कीजिएगा तो फिर आप कृपा के पात्र नहीं रहिएगा। आपको क्या लगता है, इतने सारे मनुष्य शरीर है, जो मनुष्य का तन धारण कर भगवान का भजन नहीं कर रहा, उसका कोई जीवन का कोई मूल्य है, कोई उद्देश्य है? भार है धरती का। मनुष्य तन पाए हो तो कुछ क्षण भगवान को दोगे नहीं, तो हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा से सत्संग मिला हुआ है। प्रेम श्री वृंदावन बिहार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की, श्यावर रामचंद्र की, महापति महादेव की, वंश तरुण की, श्री राधा माधव की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थानी की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।